Dear professionals, students, job seekers, engineers, managers and company owners, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है. I worked with the industry for 30 years as Senior General Manager Operation as a plant head level. I conducted multiple interviews as well as the training programs with the practical approach and easy to understand techniques. And I have done multiple company improvement activities for small scales, MSMEs as well as medium size companies. दोस्तों, मैंने यह वीडियो इंटरव्यू सीरीज़ की जिसका टॉपिक है EHS एंड दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ EHS एंड दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ इंटरव्यू सीरीज़. इस वीडियो का यूज़ आप अपनी नॉलेज, स्किल और इम्प्लीमेंटेशंस में कर सकते हैं और आई एम श्योर आपको सफलता इससे काफ़ी जल्दी मिलेगी. आज मैंने ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि अब हम मिल करके, आप भी मैं भी, सोसाइटी के अंदर हम नॉलेज को स्प्रेड करें ताकि हमारे जितने भी साथी हैं वो इन वीडियोस को या तो हम उनको शेयर करेंगे या हम लाइक करेंगे या हम सब्सक्राइब करेंगे. और सब्सक्राइब किसको करना है? माई फैक्ट्री ट्रेनिंग, जो मैंने इसमें मेंशन भी किया हुआ है. इससे क्या होगा? इससे हमारे जितने भी सोसाइटी में जो हमारे साथी हैं, चाहे हमारे प्रोफेशनल ग्रुप के लोग हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमारे कॉलेज के हैं, या जो नए आने वाले जो अभी जॉब सीकर्स हैं, उनको अच्छी नौकरी मिलेगी. नेक्स्ट प्रमोशंस ड्यू जिनकी हैं उसको जल्दी से होगा. एज वेल एज कंपनी ऑनर्स के लिए भी अपनी कंपनी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बीच में बताऊंगा. और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हम जब करेंगे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी. और इसको करने से हम एक लेवल पर आ जाएंगे कि हम सोसाइटी के अंदर जितनी भी जो जॉब सीकर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजर्स हैं, कंपनी ऑनर्स हैं, उन सबको एक हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं. यह वीडियो मैंने टोटल 40 क्वेश्चंस आंसर्स के साथ बनाई है. इसके अंदर 4 MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस आंसर्स हैं. उनमें से एक को चूज करना होता है. तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इंडोर एयर क्वालिटी. तो मैं पूरा पढ़ूंगा तो ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको क्वेश्चंस एंड उसका आंसर को थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा. तो अब इंडोर एयर क्वालिटी के बारे में, इट इज़ बेसिकली मेंटेनिंग एक्सेप्टेबल एयर क्वालिटी लेवल विद इन द बिल्डिंग. दोस्तों, ये आज से कुछ साल पहले अगर मैं बात करूं, 10 से 15 साल पहले एयर इंडोर क्वालिटी के बारे में कोई भी बात नहीं करता था. लेकिन अब हमें मालूम चला है कि जब एयर क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. तो इसलिए इट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ EHS. सेफ्टी प्रोग्राम क्या है? सेफ्टी प्रोग्राम का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ प्रमोटिंग एंड एंश्योरिंग सेफ्टी इन द वर्क प्लेस. जहाँ पर हमारे ऑपरेटर्स वगैरह काम कर रहे हैं, जो जहाँ भी हम भी काम कर रहे हैं, अगर हमारे ऑफिस में भी या हमारे कैबिन में भी, तो वहाँ पर अपना सेफ्टी को इंश्योर करना इज अ सेफ्टी प्रोग्राम. हेल्थ रिस्क असेसमेंट इन्वॉल्व्स किन चीज़ों में होती है? इवेल्युएटिंग पोटेंशियल हेल्थ रिस्क एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एम्प्लॉयज. व्हाट इज द एनवायरमेंटल कंप्लायंस? इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है आज की डेट में. अगर आप इन्वायरमेंटल कंप्लायंस नहीं करते तो आज की डेट में जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत बड़ी पेनल्टीज़ लगाती हैं. इवन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बंद भी कर सकते हैं. तो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट, या इसको आप बड़े क्रिटिकली तरीके से लीजिएगा और इसके जितने भी कंप्लायंस हैं उसको पूरा करिएगा. इसका मतलब क्या है? एडहरिंग टू एनवायरमेंटल लॉ एज वेल एज द रेगुलेशन. नेक्स्ट इज सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. क्या है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम? इज ए सिस्टम डिजाइन टू मैनेज एंड इम्प्रूव वर्क प्लेस सेफ्टी. उसके बाद में आता है एक्सीडेंट प्रिवेंशन. इन्वॉल्व्स किन चीजों में होता है? आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग द पोटेंशियल हजार्ड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. एनर्जी मैनेजमेंट, दिस इज रियली ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आज की डेट के अंदर. और आज की डेट के अंदर हर कंपनी ऑनर्स को एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए और एक एनर्जी ऑडिट होता है उसको जरूर करवाना चाहिए. देयर आर मल्टीपल एरियाज जहां आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं एंड यू कैन सेव ए लॉट.
और इसका मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एनर्जी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, जैसे मैंने अभी आपको बताया. सेफ्टी प्लान, comprehensive plan detailing procedure for ensuring work safety. नेक्स्ट आता है हेल्थ सर्वेलेंस. इसमें अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएं तो पहले तो ये समझिए कि हेल्थ इज बेसिकली फॉर आवर एम्प्लॉयज. So to monitor, assess our employees' health to detect potential work related health issues. कई कंपनीज के अंदर जब हम लोग वर्किंग करते हैं तो इट इज कंपलसरी कि हर एम्प्लॉय की हेल्थ चेकअप होना जरूरी है. सेफ्टी कल्चर का मतलब कलेक्टिव एटीट्यूड एज वेल एज द प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सेफ्टी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. और ये सेफ्टी कल्चर पैदा कैसे होगा, लोगों के अंदर कैसे स्प्रेड होगा, उसके लिए मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, मल्टीपल आपको कंप्लायंस के लिए स्टडीज करनी पड़ेगी और इसको प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा. और ट्रेनिंग प्रोग्राम खाली क्लासरूम ट्रेनिंग से नहीं होगा, यू हैव टू डू मल्टीपल विजुअल फैक्ट्री डिस्प्लेज आल्सो. सो इट्स अ बिग प्रोग्राम. नाउ नेक्स्ट इज द फायर सेफ्टी. दिस इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल एज फार एज द आवर कंपनी इज कंसर्न. तो उसके लिए क्या है कि मेजर एंड प्रोसीजर द प्रिवेंटिव टूवर्ड्स फायर. इसके बाद में आता व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेफ्टी ड्रिल. ये भी बड़ा क्रिटिकल है कि सेफ्टी ड्रिल हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको करवानी चाहिए एज वेल एज उनको पता भी होना चाहिए. उसका मतलब कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रिपेयरनेस होनी चाहिए हर एम्प्लॉय की फॉर इमरजेंसी सिचुएशन. हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लॉ टूवर्ड्स रेगुलेशन डिजाइन टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन्वॉल्व किस चीजों के लिए होता है? इट इज टू प्रिवेंट हार्म टू द एनवायरमेंट. नॉइज कंट्रोल इज अ स्ट्रेटेजी एंड मेजर टू रिड्यूस एंड मैनेज नॉइज लेवल. इसके बाद में आता है वर्क प्लेस वेलनेस. ये इसको हम फोकस किस चीजों से करते हैं? प्रमोटिंग द ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज. इमरजेंसी रिस्पॉन्स, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ही पूछा जाता है. इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका मतलब यह है कि एक्शन टेकन टू एड्रेस एंड मैनेज इमरजेंसीज इफेक्टिवली. इसके बाद में आता है वर्क प्लेस सेफ्टी कल्चर. इट इज द शेयर्ड एटीट्यूड, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस रिगार्डिंग सेफ्टी विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस. जब भी अगर हम एक सेफ्टी कल्चर से अगर हम वर्किंग करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है फेस वैल्यू बढ़ता है. एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट, इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे होगा ये प्रोसेस है इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल रिस्क टू एनवायरमेंट फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी. जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हैं, किसी से भी अगर आपका एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है उसकी रिस्क असेसमेंट के लिए होता है. नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स करंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस. Chemical safety, ensure the safe handling of storage and disposal of chemical. उसके बाद में आता है workplace hygiene, practice and measure to maintain cleanliness and prevent health issues in the workplace. Incident management, the process of responding to and managing incidents to minimize their impact. इसके बाद में आता है environmental कंजर्वेशन. इसका मतलब यह है कि एफर्ट्स टूवर्ड्स प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट इकोसिस्टम. वर्क प्लेस सेफ्टी पॉलिसी भी होता है एक, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है. कई बार हमने इसके ऊपर भी आपको वर्किंग करनी पड़ती है जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. टू एस्टैब्लिश गाइडलाइन एंड प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग ए सेफ वर्क एनवायरनमेंट. इसके बाद में आता है हेल्थ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, द प्रोसेस आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क टू एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, द इफेक्ट ऑफ एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट. सेफ्टी कंप्लायंस, adhering the safety law, regulations and standard. इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस क्या होती है? द प्लानिंग प्रोसेस
planning, the process of planning and preparing for potential emergencies. सेफ्टी ऑडिट क्या होता है? दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने पहले भी बताया, टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम एंड प्रोसीजर. अब जैसे सेफ्टी प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स, ये आपको पूरा एक टेम्पलेट या अपना एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा व्हेन यू आर वर्किंग इन डिफरेंट वर्क प्लेस, वर्क एरिया. पूरा असेंबली लाइन हो गया, पेंट शॉप हो गया, वेल्ड शॉप हो गया, जहां भी आपका ऑफिस है या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, हर एरिया में मटेरियल हैंडलिंग जहां हो रही है वहां पर भी वेस्ट डिस्पोजल, द प्रोसेस ऑफ सेफ्टी डिस्कार्डिंग वेस्ट मटेरियल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल होता है उसके ऊपर भी पूरा एक प्रोसीजर होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है. उसके बाद में आता है OHS मैनेजमेंट. उसमें क्या होता है जी? मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिस एंड पॉलिसी टू प्रोटेक्ट आवर एम्प्लॉयज एंड देयर हेल्थ एंड सेफ्टी. इंसिडेंट एनालिसिस. इंसिडेंट एनालिसिस में यह है कि एग्जामिनिंग द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ जो भी हमारे इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी इमरजेंसीज में, या जैसे अगर हम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, कोई भी अगर नियर मिस हो रहा है या कोई भी ऐसे एनालिसिस हो रहे हैं इंसिडेंट के, तो यू हैव टू एनालाइज एंड उसके इफेक्ट को इम्प्रूव और कम करने का. एनवायरमेंटल पॉलिसी. एनवायरमेंटल पॉलिसी इज ए स्टेटमेंट आउटलाइनिंग ए ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. रिस्क मिटिगेशन. इसका मतलब यह है कि द प्रोसेस टू रिड्यूस एलिमिनेट रिस्क टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. द practice and measure aim at preventive workplace injuries as well as illness. Health and safety litigation. इसका मतलब क्या है? The law and regulations designed to protect worker health and safety. Environmental monitoring, the process of tracking, assessing the environmental conditions and impact. उसके बाद में सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम डिजाइन टू इंश्योर इम्प्रूव वर्क प्लेस सेफ्टी. एंड उसके बाद में आता है इमरजेंसी एक्शन प्लान. इट रेफर्स टू ए प्लान आउटलाइनिंग द स्टेप्स टू टेक ड्यूरिंग इमरजेंसी टू प्रोटेक्ट आवर पीपल एज वेल एज प्रॉपर्टी. लेट्स कनेक्ट विद अस सर, एंड दिस चैनल इज माई फैक्ट्री ट्रेनिंग. इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर जरूर करना है ताकि सोसाइटी के अंदर जा सके. पर्पस ऑफ दिस वीडियोज इज नंबर 1, ये टॉप 40 क्वेश्चन आंसर्स हैं. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पास योर इंटरव्यू. नंबर 1. अब EHS के साथ साथ आपको QMS भी पता होना चाहिए, और इसके बाद में अब मैं एक और बनाने वाला हूँ OHS, उसके ऊपर भी आपको आना चाहिए. और उसके बाद में देयर इज अ मल्टीपल लाइक वेल्ड शॉप, लाइक पेंट शॉप, लाइक प्रोडक्शन शॉप, मशीन शॉप, जिग्स एंड फिक्चर्स, टूल रूम, टूल डिजाइन, परचेज, SAP material management. There are so many. So I am going to support all team members. Thank you, sir.